प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल आर.डी. अनिल कुमार में। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के गणित के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, जिसमें हम अभी 20 क्वेश्चन हल कर रहे हैं OMR के। जिसमें पहला क्वेश्चन है बहुपद 3x² 5x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, -5/2 और -5/3, -5 और 6। तो इसमें देखना है, देखो ये जो हमारा जो है ऑप्शन दे रखे हैं, ये हमारा प्रश्न है 3x² 5x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए इसके जो बहुपद है, इस बहुपद की तुलना किससे कर देंगे हम, ax² + bx + c। इसे जब हम तुलना करेंगे तो हमारा ये बराबर आ जाएगा 3, b = 5 और c = 2। तो शून्यकों का हमें योग निकालना है, योगफल। तो शून्यकों का योग होता है हमारा, मान लिया 2 शून्य क्या हमारे अल्फा और बीटा, तो इनका योग होगा हमारा अल्फा + बीटा। इसका योगफल होता है -b/a, -b/a। तो b की वैल्यू क्या हमारी 5, तो माइनस के हमारा कितना आ जाएगा 5, और a की वैल्यू क्या हमारी 3। तो ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा -5/3। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा -5/3, तो ये देखिए 5/3 हमारा जो ऑप्शन है वो वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वो ऑप्शन है हमारा डी, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा समीकरण ax + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। इसका कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। तो देखिए हमने समीकरण युग्म पढ़े होंगे, रैखिक समीकरण युग्म। देखिए रैखिक समीकरण युग्म था हमारा, जैसे ये a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2, ये c1 कह दो इसको, ठीक है, = 0। तो जब हम इनके समीकरण युग्म के देखिए पढ़ते हैं, तो इसमें हमारा कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका ये हमारा कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए अब हम इसको हल कर रहे हैं। तो देखो अब हमारा ये क्या है, यहाँ हमारा a1 की जगह तो 2 है, a1 = हमारा 2 हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखिए a1 = हमारा 2,
A1 इक्वल टू 2, ठीक है, और B1 इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। ये 1 और ये 2 दोनों को हमने ऐसे मान लिया। तो A1 इक्वल टू 2 और B1 इक्वल टू A और C1 इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ ये 1 इधर लेकर आएंगे हम ऐसे। देखिए मैं इसको हल करके दिखा देता हूँ आपको, एक न्यू पेज लेकर। देखिए ये जो हमारा 2x प्लस ay इक्वल टू 1, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस ay माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। और हमारी जो दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, ठीक है, ये 3x माइनस 5y और इक्वल टू 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 कहा, इसको 2 कहा, तो हमारा ये जब तुलना करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, समीकरण 1 की तुलना उससे कर देंगे। समीकरण 2 की तुलना हम, समीकरण 1 की तुलना तो हम लिख देंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना तो हम कर देंगे 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना तो हम कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। और इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना जो करेंगे हम वो करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 वो c2 बराबर 0, सॉरी यहाँ a2x और ये b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। जब इनकी तुलना कर देंगे हम तो देखिए क्या होगा, ये जो है हमारा, ये हमारा a1 इक्वल टू तो 2 हो जाएगा, ठीक है, a1 इक्वल टू 2 और b1 इक्वल टू a और c1 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। और ऐसे ही इसी समीकरण में a2 इक्वल टू a 3 और b2 इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा माइनस के 5 और c2 इक्वल टू माइनस का 7, ठीक है। तो अब जो है हमारा कोई हल न होने का प्रतिबंध, अब वो लगा देंगे कोई हल न होने का प्रतिबंध, तो उसके द्वारा हम इसको हल कर लेंगे। तो उसके द्वारा जब हल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू अब मैंने क्या कहा, a1 इक्वल टू a2 b1 इक्वल टू b2, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा। अब हमने क्या किया, a की वैल्यू रख दी, हमने a की वैल्यू रख दी, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 3, b1 की जो वैल्यू हमारी वो a और b1 की वैल्यू जो हमारी a है और b2 की वैल्यू -5 है। तो हम इसका क्रॉस मल्टीपल कर दिया था, 5 2 जा 10 है ना, इसका जो क्रॉस मल्टीपल करा तो माइनस का हो गया हमारा 10/3 और इक्वल टू a। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा वो देख लेंगे, -10/3। तो -10/3 हमारा कौन सा ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। माइनस के हमारा क्या था, -10/3, तो ये हमारा सी ऑप्शन है, -10/3, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है इसका।
चलिए हम इसको हल नहीं, जल्दी जल्दी इसको करते हैं। समीकरण 2x² + 5x + 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति हम इसको विविध कर निकाल देंगे, विविध कर के द्वारा हमारे इसके मूलों की प्रकृति का पता लग जाएगा। तो मूलों की प्रकृति देखिए मैं बता दूं, मूलों की प्रकृति देखिए, अगर विविध कर निकालना है तो इसमें पहले हमें विविध कर निकालना पड़ा, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, अगर हमारा d पॉजिटिव होता है, d पॉजिटिव होता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक भी होंगे और असमान भी होंगे। ठीक, मूल वास्तविक और असमान। ठीक है, अगर d बराबर 0 होगा हमारा, अगर हमारा d बराबर 0 है तो इसमें मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। इसमें मूल क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक भी होंगे, है ना। ठीक है, ये अगर हमारा जो है इसमें d निगेटिव होगा तो मूल असमान होंगे और काल्पनिक होंगे, मतलब वास्तविक नहीं होंगे। तो इसका हमारा फिर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये देखिए इसका सही ऑप्शन हमारा ये होगा डी। ठीक है, अब सवाल नंबर है हमारा 4। समांतर श्रेणी दे रखी है हमारी, ये 4 एपी जो हमारी 4, 9, 14, 254 का अंत से 10वां पद होगा। अंत से हमें क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है इसका। तो अंत से 10वां पद, तो आप जानते हैं प्रथम पद हमारा क्या हुआ, इसमें प्रथम पद ए बराबर तो हमारा हो गया 4, और सार्वंतर डी निकाल लेंगे हम इसका, जो हमारा, अब देखिए, अब डी निकालिए इसका। अब जब डी निकालेंगे तो वो कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो 9 में से हमारा 4 जाएगा तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो अंत से अगर हमारा एलवा पद निकालते हैं, अंत से एनवा पद, तो अंत से एनवा पद निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है क्या, अंत से एनवा पद निकालना है हमें। तो अंत से एनवा पद निकालने का सूत्र है हमारा, अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद, सॉरी, अंत से एनवा पद, एनवा पद, तो अंत से एनवा पद निकालते हैं तो हम वो निकालते हैं एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अंत से एनवा पद का निकालने का ये हमारा सूत्र है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखिए इसमें हमारा जो एलवा पद हो गया वो तो हमारा हो गया 254, ये 254 एलवा पद, एल जो हमारा 254 हो गया। ठीक है, 10वां पद हमें निकालना है, तो 10वां पद निकालना तो एन हमारा 10 हो गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ सूत्र रख देंगे, तो इसको फिर हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सूत्र रखेंगे, तो हमें 10वां पद निकालना है, तो अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद, तो ये हो जाएगा हमारा 254 माइनस 10 माइनस 1 और इंटू सार्वंतर हमारा है 5। ठीक है, तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 254
और ये 9 पंजे 45, यहाँ 10 में से एक जाएगा 9 और 9 की 5 से गुणा होगी, 9 पंजे 45। तो अब हम इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 209। तो ये 209 कौन सा हमारा ऑप्शन है, वो हमारा सही होगा। ठीक है, तो 209 हमारा है सी ऑप्शन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, चित्र में समरूप त्रिभुज एक युग्म है, इन सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। तो ये सांकेतिक रूप में हमें व्यक्त करना है, तो ये इसका सही रूप बताना है। ठीक है, तो देखिए समरूप आप जानते हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो देखिए इसका ये एंगल 80, ये एंगल 80, तो यानी कि इसमें बी हमारा कोण डी के बराबर है। ठीक है, और फिर हम इन दोनों त्रिभुजों की, दोनों त्रिभुजों का जो है, अब हमने क्या देखना, अगर एक एंगल बराबर है हमारा, तो एक एंगल बराबर है और दो साइडों का अनुपात बराबर है, तो ये हमारे समरूप हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF। ठीक है, तो अब चलते हैं हम किसी छठे सवाल की ओर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको चेक कर लेंगे। मूल बिंदु से दूरी होगी, तो मूल बिंदु से दूरी होगी तो मूल बिंदु होता है हमारा 0 0, मूल बिंदु हमारा 0 0। ठीक है, तो उससे दूरी निकालनी है इसकी, -3 और -4 की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। तो फिर बीच की दूरी वाला सूत्र लगा देंगे इसमें। तो बीच की दूरी का सूत्र लगाने के बाद अब हम इसको हल करके देखेंगे, तो ये हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा 5। और इसके बाद ये दे रखा कोट ए बराबर 3/5, 4 हो तो sec a का मान ज्ञात करना। तो कोट इसको जो हम क्या एक ट्रायंगल ड्रा कर देंगे ऐसे, इसको ए कह देंगे, इसे बी, इसे सी। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, कोट क्या होता है हमारा, देखिए आपने ये पढ़ ही रखा होगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का, तो ये होता है साइन, लंब बटे कर्ण, और ये कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कोट क्या हो गया, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है इसमें 3, और लंब क्या है इसमें 4। तो त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हमारा जो है कर्ण आ जाएगा ये 5, 3 3 9, 5 16, 9 25, तो ये हमारा 5 आ जाएगा इसका कर्ण। ठीक है, तो हमें sec a निकालना, तो sec क्या होता है, कोस का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है इसमें 5, और आधार क्या है हमारा 3। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन हमारा tan अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो a का मान ज्ञात करना। तो tan अल्फा को हम लिख सकते हैं sin अल्फा बटे cos अल्फा। ठीक है, बराबर ये sin अल्फा, बराबर sin अल्फा। ठीक है, तो sin अल्फा ही कम sin अल्फा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ क्या बचा, 1/cos, 1/cos अल्फा बराबर 1। तो cos अल्फा की इधर गुणा कर देंगे तो cos अल्फा बराबर 1 आ जाएगा, cos अल्फा बराबर 1 आ जाएगा। और cos 1 किसका मान होता है, cos 0 का, cos 1 किसका मान होता है, cos 0 का। तो ये हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अब एक छड़ की लंबाई, 8वां प्रश्न है हमारा, 9वां प्रश्न, सॉरी 9वां प्रश्न है हमारा, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है ना, 1/√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना हमें। तो सूर्य का उन्नयन कोण देखिए,
स्पेस कम है हमारे पास। तो देखिए ये एक छड़ है, ऐसा मान लो कि ये छड़ है, इसकी ये लंबाई है, छड़ की लंबाई ये है, तो अब इसकी छाया कौन सी है, इसकी छाया कौन सी बनेगी ये, ठीक है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो 1/√3 है, 1/√3 है। तो मान लिया हमने इसका जो कोण है वो क्या है, थीटा है, ठीक है, ठीक। तो अब हमें इसका अनुपात दे रखा है, तो अब हमने इसमें tan थीटा सूत्र लगा दिया। ये tan थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ऐसा लिख लिया मैंने, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी कि इसमें छड़ की जो ये लंबाई थी हमारी, इसकी छाया का जो अनुपात, यही तो बैठा ना, ये लंब है, ठीक, और ये आधार है, तो इसका तो अनुपात दे रखा है ना उसने, तो इसका ये अनुपात 1/√3 दे रखा, तो यानी कि tan थीटा बराबर हमारा, tan थीटा जो बराबर है हमारा वो 1/√, tan थीटा बराबर हमारा ये 1 हो जाएगा, ये /√3, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 1/√3, और 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan 30 का, तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। अब 10वां सवाल, ये दे रखा, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो एक वृत्त लिया हमने, ठीक, ये इसका व्यास है, ठीक है, ये इसका व्यास है। तो इसमें इसने पूछा वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो वृत्त का व्यास ये एक छोर ये रहा, तो इस पर एक समांतर रेखा खींच दी है ना, इस पर भी एक समांतर रेखा खींच दी है ना। तो समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, समांतर एक स्पर्श रेखा, ये समांतर जो रेखा है ये स्पर्श रेखा भी है, देखिए एक जगह स्पर्श कर रही है तो स्पर्श रेखा। वृत्त को अगर कोई रेखा एक ही जगह स्पर्श करे है ना, तो वो स्पर्श रेखा कहला रही है ना। तो ये इसमें जो है स्पर्श रेखा की संख्या फिर क्या हो जाएगी, 2, ठीक है, क्योंकि एक छोर ये है व्यास का और एक छोर ये है, ठीक है, तो 2 जगह स्पर्श कर रही है, तो ठीक, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारा 11वां इसमें प्रश्न है, 12 सेमी त्रिज्या वाले 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इसका जो जब आप सूत्र लगाएंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारा थीटा बटे 360, तो इसमें थीटा 360 डिग्री दे रखा है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए एक जीरो से ये जीरो खत्म है ना, और ये 6 एकम 6, 6 छम 36, ठीक है, तो 1/6, और पाई इसमें मान दे रखा, पाई का मान नहीं दिया, पाई दे रखा, तो आर की वैल्यू है 12 सेमी, तो 12 गुणा 12 ऐसा लिख देंगे, तो 6 दूनी 12, तो ये 6 दूनी 12 ऐसा आ जाएगा, तो एक 12 बचेगा, तो 12 दूनी 24, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम करते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन हमारा, यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा, गोले का व्यास अगर d है तो उसका आयतन होगा। तो गोले का जो हमारा आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ गोले का व्यास दिया है उसने, तो गोले का व्यास है तो ये आर क्यूब क्या त्रिज्या है,
तो यानी कि आर की जगह हमने dy2 रखना है, क्योंकि व्यास अगर डी है तो त्रिज्या क्या होगी, dy2 होगी। अगर हमारा व्यास डी है तो त्रिज्या क्या होगी, dy2। तो अब हमने क्या करा यहाँ 4/3 पाई और इसकी जगह क्या रख दिया, dy2। तो dy2 और इसकी पावर 3। ठीक है। अब इसमें क्या देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3। अब ये पाई ऐसा ही रहा और ये डी की घात 3 हो गया है ना। ठीक। और ये कितना हो गया 8, 2 की पावर 3 का मतलब है 8। ठीक। जब ये गुणा करेंगे ये आ गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो 1/6 आ गया और डी की पाई डी की पावर 3 आ गया। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही है, डी। ये वाला ऑप्शन दे रखा है उसने पहले, डी ऑप्शन। ठीक है। ये हमारा इसका डी ऑप्शन सही है। तो इस पे तो अब देखिए 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न है हमारा, आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो होता है हमारा 3πr²। ठीक है। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है हमारा अर्धगोले का 2πr² होता है। ठीक है। और आयतन 2/3 πr³ होता है। अब 14वां सवाल है हमारा। 14वां सवाल है, चलो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इसके ऑप्शन बता देता हूँ। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य का वर्ग होगा। तो पहले तो आप इसकी संचयी बारंबारता बना लेंगे। ठीक है। संचयी बारंबारता बनाएंगे तो संचयी बारंबारता बनाने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसमें संचयी बारंबारता का हमारा जो निकालना तरीका है वो देखिए 4, 4 और 6 10, 10 5 15, ऐसे करके सारा जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो फिर हम इसमें क्या देखते हैं, फिर हमारे जो माध्यिका अंतराल से पूर्व अंतराल की संचयी बारंबारता, ये जो हमारा L है वो माध्यिका अंतराल की निम्न सीमा होती है। सूत्र माध्यिका का आपने सूत्र पढ़ा होगा। तो माध्यिका का सूत्र होता है हमारा m बराबर L प्लस n/2 माइनस c अपॉन f और इंटू h। ठीक है। दिखाई ना दे तो ये देखिए, जिसमें L माध्यिका अंतराल की निम्न सीमा, n बारंबारताओं का योग और c माध्यिका अंतराल से पूर्व अंतराल की संचयी बारंबारता है, f माध्यिका अंतराल की बारंबारता और h वर्ग अंतराल है। ठीक है। तो अब हम इसमें जो है, चलो मैं इसे करके दिखा देता हूँ। तो देखिए अब जब हम इसको मैं करता हूँ संचयी बारंबारता बनाएंगे इसकी, संचयी बारंबारता बना देंगे तो इसका हमारा आ जाएगा 4। देखिए ये तो शुरू का तो 4 ही रहेगा। ठीक है। 4 में 6 जोड़ देंगे तो ये हमारा 10। ठीक है। और ये फिर हमारा 10 में 5 जोड़ेंगे 15। और फिर इसके बाद ये 15 में 8 जोड़ेंगे 23, 23 और 23 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा ये 25 आ जाएगा, 25। ठीक है। तो हमारा जो 25 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो 25 का जो ये n हमारा 25 आ गया तो n/2 निकालेंगे तो वो 12.5 आ जाएगा, 12.5 से जो तुरंत बड़ी संचयी बारंबारता होगी वो हमारी माध्यिका अंतराल, जो माध्यिका अंतराल है हमारा वो n/2 से तुरंत बड़ी संचयी बारंबारता का अंतराल होगा। तो अतः माध्यिका वर्ग हमारा कौन सा हो जाएगा, अब देख लेंगे 12.5 आया तो 12 से कौन सा ज्यादा है हमारा,
12 से कौन सा ज्यादा है? 15। तो 15 हमारा, ठीक है, माध्य का वर्ग होगा। ये 15 के सामने वाला 10 से 15, ठीक है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रम से 27 और 29 है, तो इसका बहुलक होगा। तो बहुलक का हमारा जो सूत्र होता है, बहुलक होता है हमारा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो मैं यहाँ इसको चलो कर देता हूँ। तो बहुलक निकालने का हमारा सूत्र है 3 माध्यिका, यानी कि तो माध्यिका क्या है हमारी इसमें? 29। तो माध्यिका 29 है, तो 3 को 29 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 87। 87, ठीक है। और माध्य हमारा इसमें क्या? 27। 27 को हम बहुलक का हमारा सूत्र है, बहुलक, बहुलक बराबर होता है हमारा बहुलक होता है हमारा 3 गुणा माध्यिका। 3 गुणा माध्यिका को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और 2 माध्य, 2 माध्य। शॉर्टकट लिखने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, 2 माध्य, इसे 100 बार लिख दिया मैंने, ऐसा मान लो है। तो अब इसमें 3 गुणा माध्यिका है हमारी 29, 29 माइनस 2 गुणा माध्य हमारा 27, ठीक है। तो ये हमारा 3 और 29 की अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3 नम 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 माइनस, और ये 27 की गुणा 2 से करेंगे तो 54। अब इसमें से 7 में से 4 जाएंगे 3, 8 में से 5 जाएंगे 3, तो ये हमारा बहुलक जो आएगा 33 आएगा। तो उसमें जो हमारा 33 ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 15, तो 33वां जो हमारा है इसमें वो सही होगा ये, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे रखा, बारंबारता दे रखा का माध्य निकालना। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका मध्यमान निकाल देंगे। तो मध्यमान 0 और 10 का आधा 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। और इसका आ जाएगा हमारा 30 का आधा 15, यानी कि फिर इसके बाद 10 का अंतराल है तो 25, फिर 35, ऐसा आ जाएगा हमारा, ठीक। ये हमारा एक्स आई आ जाएगा, ठीक है। और एफ आई हमारा दे रखा ही है, एफ आई है हमारा इधर, एफ आई है हमारा ये 2 1 4 3। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 10 आ रहा, ठीक है, एफ आई जो। फिर ये यहाँ एफ आई के और एक्स आई के आप गुणा कर देंगे, तो जो भी जोड़ेंगे इसका तो इसको जोड़ देंगे, इसकी गुणा करेंगे तो ये 5 दूनी 10 और 15 कम 15 और 25 चौका 100, ऐसे आ जाएगा। 35 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 105 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको पूरे को जोड़ेंगे 5 5 5 10 की जगह से तो हो गया हमारा 230। तो समांतर माध्य निकाल लेंगे तो क्या होगा, समांतर माध्य का जो हमारा सूत्र होता है वो देखिए, समांतर माध्य का सूत्र है हमारा, इसका अगर हम समांतर माध्य निकाल लेंगे तो वो होगा हमारा x बार, मतलब समांतर माध्य समेशन
एफ आई गुणा एक्स आई है ना, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक है, सिग्मा एफ। तो ये कितना आया था हमारा, शायद 230, और ये हमारा 10, तो इसे काट देंगे तो ये हमारा 23 हो जाएगा, इसका आंसर 23, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अब 17वां क्वेश्चन है हमारा, एक अधिवर्ष में, यानी कि लीप, जो हमारा लीप वर्ष है, जो हमारा लीप वर्ष है, लीप वर्ष है में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी, 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। तो उसने बताया कि लीप वर्ष है, जब ये हमारा लीप वर्ष है तो 53, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं हमारे, 366, 366। तो यानी कि इसका मतलब हो गया 52 तो सप्ताह प्लस 2 दिन बच जाते हैं ना, प्लस 2 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन, ठीक है, 52 सप्ताह 2 दिन। तो इसमें जब हम देखेंगे तो वो 2 दिन कौन कौन से होंगे हमारे, वो 2 दिन कौन कौन से होंगे, तो वो 2 दिन हो सकते हैं, यहाँ सोमवार है, मंगलवार, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, ठीक है, बुधवार और बृहस्पतिवार, ठीक है, यहाँ को लिख दें बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ठीक है। अब शुक्रवार और शनिवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है, और शनिवार और रविवार, यहाँ लिख देंगे शनिवार और रविवार, ऐसे, ठीक है, और फिर रविवार और सोमवार, रविवार और सोमवार। तो यहाँ सोमवार कितनी बार आया है, एक बार ये और एक बार ये, 2 बार आया है, ठीक है। हर हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो इसका मतलब है हमारा ये जो हमारी अनुकूल घटनाएं हैं 2, ठीक, टोटल घटनाएं 7 में से, तो ये हमारा 2/7 ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, ये हमारा जो 18वां प्रश्न है, ये भी इसी प्रकार है। 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्म एक ही दिन हो। तो 2020, देखो ये 4 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में क्या होगा, 52 सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह होंगे, 2 दिन होंगे। तो अब मान लिया कि इनमें से एक दिन तो ऐसा हो गई जो दोनों का जन्मदिन एक दिन आएगा, ठीक है, एक दिन तो ऐसा हो गई जो दोनों का जन्मदिन एक दिन आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है फिर, करके तो करके दिखाएंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इससे अगली वीडियो में हम सोल्व करके भी दिखाएंगे। तो देखिए, मान लिया घटना ए जो जन्मदिन एक समान होना, तो अनुकूल घटनाएं क्या, एक दिन 365 में से एक दिन तो ऐसा आएगा जो एक दिन उनका जन्मदिन होगा, ठीक है। तो हमारा फिर एक दिन फिर भी बच जाएगा, तो ये हमारा जो ऑप्शन है, ये मैं इसका ऑप्शन ये सही है, ठीक है। अब हमारा 19वां, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो वो तो आप पहले ही एक क्वेश्चन ऐसा आया है, 4 में 2 गए 2, तो 2, अब 4 में 2 गए तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गए तो माइनस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, तो -2 का भी स्क्वायर करेंगे प्लस का 4, बीच की दूरी निकालना है हमें इसकी, ठीक है। तो ये हमारा 4 और 4 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। अब निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी, तो ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि रूट से बाहर निकलेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है, और ये भी 9 आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या पहले ही तो है परिमेय, फिर ये होगी, ठीक है। तो ये
ये हमने इसमें 20 के 20 क्वेश्चन लगा लिए हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।